रिसेंटली जो उसकी एक ऑडियो सामने आई है उसने और काफ़ी चीज़ों को मज़ीद क्लियर कर दिया, लेकिन ये कह देना कि सिर्फ एहसन शाही इसके अंदर इन्वॉल्व था ये गलत होगा। इसके पीछे और भी लोग मौजूद हैं, उन तक भी पहुंचना चाहिए। तो ये एक सोसाइटी का हमारी अलमिया है कि इसी तरह ही लोग एक दूसरे को यूज़ करते हैं और हर दूसरा बंदा आपको एहसन शाह के रूप में नज़र आएगा, ठीक है। और बाकी वो जिस तरह से भी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है जो उसको लेके जा रहे थे रिकवरी के लिए, तो अभी ये है कि चीज़ें फर्दर इसमें सामने आएंगी तो मज़ीद नाम आपको पता चलेंगे। लेकिन एक माफिया पूरा यहाँ पे जो है वो इस सारी चीज़ को रन कर रहा है। 14 साल उसने उसके साथ गुजारे ना, 14 ईयर उनकी जो फ्रेंडशिप रही है उस दौरान उसने नहीं मरवाए। और ये जो 5 करोड़ बोल रहे हैं, 50 लाख बोल रहे हैं, कोई एक चीज़ बाहर तो आई नहीं है। सारा दिन सुबह शाम जब तक हम अपना मोबाइल बंद नहीं करते हैं तब तक एहसन शाह एहसन शाह एहसन शाह। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो मुजरिम था। दोस्ती बिल्कुल ख़तरे में है। इस तरह से मैंने इस केस को पूरा फॉलो किया है और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका एहसन शाह का सामने आया है, तो मैं समझता हूँ हर बंदे को कॉन्शियस हो जाना चाहिए इस मामले में। आज के दौर में दोस्त आपका कोई दोस्त नहीं होता। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उमाइमा वाना, आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। बिलाज और एहसन केस की असल कहानी क्या है, तो आइए जानते हैं आवाम से। आपको क्या लगता है कि एहसन शाह ने बिलाज को मरवाया? अच्छा मैम, देखें इसकी तो FIR जो है ना वो दर्ज है और उसके अंदर चीज़ें सामने आ चुकी हैं जो CIA ने अपनी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की है वो भी सबके सामने है। और फिर अभी रिसेंटली जो उसकी एक ऑडियो सामने आई है उसने और काफ़ी चीज़ों को मज़ीद क्लियर कर दिया, लेकिन ये कह देना कि सिर्फ एहसन शाही इसके अंदर इन्वॉल्व था ये गलत होगा। इसके पीछे और भी लोग मौजूद हैं, उन तक भी पहुंचना चाहिए। और दूसरा ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि यहाँ पे हर दूसरा शख्स आपको एहसन शाह नज़र आएगा। क्यों नज़र आएगा? क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में हर बंदा आपको नज़र आएगा। वो देखते हैं कि यार अच्छा ये सामने वाला मेरा अगर दोस्त है तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। वो जब उसको फ़ायदा नज़र आता है तो वो फिर उसके करीब हो जाता है। वो हो सकता है अपने सगे भाई को उस तरह से जो है वो ऑन ना करता हो जिस तरह से वो अपने एक दोस्त को कह रहा है। तो ये एक सोसाइटी का हमारी अलमिया है कि इसी तरह ही लोग एक दूसरे को यूज़ करते हैं और हर दूसरा बंदा आपको एहसन शाह के रूप में नज़र आएगा, ठीक है। और बाकी वो जिस तरह से भी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है जो उसको लेके जा रहे थे रिकवरी के लिए, तो अभी ये है कि चीज़ें फर्दर इसमें सामने आएंगी तो मज़ीद नाम आपको पता चलेंगे। लेकिन एक माफिया पूरा यहाँ पे जो है वो इस सारी चीज़ को रन कर रहा है। ये होता आया, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो पुलिस अफसरान हैं वो भी बीच में इन्वॉल्व होते हैं। जो हम सोसाइटी के लोग हैं हम भी इसमें कहीं ना कहीं जो है वो ज़िम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि हम ऐसे लोगों को बड़े प्राउडली जो है वो ऑन करते हैं। हम उनको डिसऑन नहीं करते। अब हमें पता है कि हमारा कोई कज़न दोस्त भाई जो है वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो हम बजाय इसके कि उसको रोकने के हम उसको कहते हैं कि नहीं यार कितना ना कितना साढ़े काम आ जाएगा। तो हम इस तरह की मतलब हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारी ये मेंटल अप्रोच है जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें जो होती आई हैं, अभी भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो इसलिए कि वालिदैन को ये चाहिए कि बच्चों की तरबियत करें, उनकी कंपनी को देखें कि वो किस तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ठीक है। अपने बराबर के दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी गरीब के मतलब अगेंस्ट हो जाएं। आप देखें ना पहले उसका क्या बैकग्राउंड था, फिर जब उसकी बिलाज के साथ दोस्ती की तो फिर उसका क्या स्टेटस था, ये सारी चीज़ें देखें। और फिर अभी जो ऑडियो सामने आई है जिसमें वो एक खातून के साथ एक बात कर रहे हैं और जो वो बात कर रहे हैं वो भी सबके सामने है कि किस तरह से वो एक बता रहे हैं कि मैंने एक नेटवर्क अपना यहाँ पे बना लिया, बड़ा प्राउडली बता रहा है। उसको अपने दोस्त के मरने का दुख ही नहीं है। अगर आप वो ऑडियो सुने तो उसके अंदर कहीं भी वो ये जिक्र नहीं करता कि मेरा दोस्त जो है मर गया या मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा है, उस चीज़ को तो वो डिस्कस ही नहीं कर रहा। वो ये बता रहा है कि जी मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और बाहर आके मैंने क्या कारनामा करना है, लेकिन कुदरत ने उसको मोहलत ही नहीं दी। तो बाकी ये है कि पेरेंट्स को भी यही चाहिए और बाकी जो लोग अपने आगे पीछे दोस्त यार होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब आप फ़ौरन से दोस्त, तो मेरा जो ये मानना है कि दोस्त आपका वही थे जो स्कूल टाइम से आपके साथ चल रहा हो। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके उसके बाद से आपके जो दोस्त बनते हैं वो आपके उस तरह से दोस्त नहीं होते जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। अच्छा, एहसन शाह ने तो जस्ट जो है मुखबरी की है, जो असल मुलजिम है वो क्यों नहीं अभी तक पकड़े गए? देखें वो तो अब जो पुलिस अफसरान है वो इसका बेहतर जवाब देंगे कि वो क्यों नहीं पकड़ेंगे और वो कब पकड़े जाएंगे। लेकिन वो पकड़े जाने चाहिए जो भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है और उसके ख़िलाफ़ जो है भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ इस केस में। और चलिए ये तो एक नामी ग्रामी शख्सियत थी तो इसका सबने उसको की है। इस तरह के कई अमीर बला जो है मारे गए हैं जिनका जिक्र ही नहीं है। तो इस तरह से चाहिए कि कानून थोड़ा सा चाहिए कि उसको अपना रोल अदा करे, थोड़ा सख्ती से पेश आए। और जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए अपने बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी करें, शॉर्टकट के पीछे ना पड़ें। शॉर्टकट में पड़ेंगे तो इस तरह के नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। और एहसन शाह को कुछ दिन पहले मरवा दिया गया है। आपको क्या लगता है कि पुलिस ने खुद मारा है या पुलिस मुकाबले में मारा गया वो? क्योंकि पुलिस जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है उनके भाई पे। आपको क्या लगता है कि उनके भाई ने मारा है या पुलिस ने खुद ही एहसन शाह को मार दिया?
देखिए मैं तो इस पे कोई एक्सपर्ट राय नहीं दे सकता, क्योंकि अब वहाँ पे ना आप मौजूद थी ना मैं मौजूद था। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो भी चीज़ें वो सामने आ जाएंगी, अब ब्लेम कर देना कि पुलिस ने ही मरवाया है तो ये भी ठीक नहीं होगा। और वैसे पुलिस की कस्टडी में वो हलाक हुआ है, तो ये भी एक सवालिया निशान है कि मुलजमान कैसे भागे, इन्होंने जवाबी फायरिंग करके उनको क्यों नहीं पकड़ा। और एहसन शाह ही उस मुकाबले में मरा है, ना कि किसी पुलिस वाले को कोई गोली नहीं लगी। इस पे क्या कहना है आप? नहीं, वो तो अब वो कह रहे हैं कि जी वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स उन्होंने पहनी होती हैं तो इसलिए वो बच गया है। तो ये अच्छी बात है कि किसी पुलिस वाले को गोली नहीं लगी, क्योंकि पुलिस भी हमारी अपनी है। नहीं, मुकाबला तो पुलिस के साथ हुआ है ना कि एहसन शाह के साथ। कौन सा एहसन शाह को उन्होंने आगे खड़ा किया हुआ था? बस मैं इतना ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि पुलिस ने खुद मारा है या पुलिस मुकाबले में वो मारा गया? इस चीज़ की तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि पुलिस ने मारा या नहीं मारा है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करवा ले तो चीज़ें जो है क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। आपको क्या लगता है कि एहसन शाह के साथ ठीक हुआ है, उसको मार दिया गया? देखें, से किसी को कह देना कि अब वो मर चुका है, ठीक है, ज़ाहिर बात है कि वो भी किसी का बेटा था और जो उसकी वजह से मरा है वो भी किसी का बेटा था। तो ये कह देना कि ठीक हुआ है या गलत हुआ है, इन चीज़ों से हट के मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को सबक सीखना चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। और ये जो हुआ है, ये देखा जाए तो एक इस्लाम भी, दीन भी यही कहता है कि एक नाहक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये कह देना कि वो ठीक हो गया या गलत हो गया, मरना सब नहीं है, लेकिन ये है कि इस चीज़ को यूँ कह देना कि बिल्कुल ठीक हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन हम सबको इससे सबक सीखना चाहिए। ठीक, थैंक यू। एहसन शाह को इंसाफ मिलेगा पाकिस्तान में? देखिए, इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए, सिर्फ एहसन शाह की बात ना करें, इंसाफ तो हर उस बंदे को मिलना चाहिए। इंसाफ तो जिसके साथ जुल्म हुआ है, ना इंसाफ़ी हुई है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। पिछले दिनों में एक वाकया हुआ कि दोस्त ने दोस्त को मरवा दिया। आपको क्या लगता है एहसन शाह ने बिलाज को मरवाया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने मरवाया, क्योंकि जिस हिसाब से हमने जो सोशल मीडिया पे ये सब कुछ देखा है, उसकी वाइफ के बारे में, उसकी जो मदर है एहसन शाह की, जो मुझे इस चीज़ के बारे में पहले लगता था, लेकिन जब का वो केस खुलना शुरू हो गया ना, उसकी मदर जो है, उसकी जो वाइफ है, उसके बाद मैंने जो सोचा है ना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए 14 साल उसने उसके साथ गुजारे ना, 14 ईयर उनकी जो फ्रेंडशिप रही है, उस दौरान उसने नहीं मरवाए। और ये जो 5 करोड़ बोल रहे हैं, 50 लाख बोल रहे हैं, कोई एक चीज़ बाहर तो आई नहीं है। उसकी वाइफ ने एक चीज़ बोली है कि कोई रिकॉर्डिंग लाएं बाहर, या जो उसने उसको कॉल की, हाँ तो लेके आए ना बाहर, बताएं ना लोगों को। हमें ये नहीं है कि दुख नहीं है, बिलाज का बड़ा दुख है हमें, लेकिन एहसन शाह का अब ज़्यादा होने लग गया। जो सारा दिन सुबह शाम जब तक हम अपना मोबाइल बंद नहीं करते हैं, तब तक एहसन शाह एहसन शाह एहसन शाह। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो मुजरिम था। जिस हिसाब से, अगर वो मुजरिम भी था तो उसको कानूनी तौर पे जो हमारा कानून है उस हिसाब से उसको सज़ा दी जाती। ऐसे लेके जाके उसको बेचारे को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं उसको, और उसको कैसे उन्होंने गोलियाँ मारी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पुलिस वाले हैं सारे बट थे, कश्मीरी थे, इनको तो कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं कि उसके भाई ने, जो अली रज़ा है, उसने मारने की कोशिश की है उसको। अगर की है तो आपका भी तो कोई बंदा मरना चाहिए था कि नहीं मरना चाहिए था। और एहसन शाह ने तो मुखबरी की है, और जो असल मुलजिम है वो क्यों नहीं पकड़े गए? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर मुखबरी की है तो लेके आए ना सामने उस मुखबरी को। हमें बिलाज भाई का दिल से दुख है। बिलाज भाई जो हैं, उनके वालिद साहब का हम नाम सुनते रहे, ट्रकों वाले जो हैं, उनके भाई को भी हम जानते हैं। लेकिन अगर मुखबरी की है, कोई भी एक चीज़ है, कोई सामने लेके तो आओ। अब शकील भट्ट ने मारा जी, मारा, ठीक है, हमें पता उसने मारा है, लेकिन बात ये है, कोई मारा है, कोई मुलजिम था वो, उसने एक मुखबरी की ये सज़ा बनती, आप बताएं। मुझे नहीं लगता एक मुखबरी की ये सज़ा बनती। अच्छा, अब वो उसको कहते हैं कि वो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया है। आपको क्या लगता है, पुलिस मुकाबले में मारा गया या पुलिस ने खुद मार दिया? सरेआम कत्ल हुआ है। हमारे कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं उन्होंने, ठीक है। इन चीज़ों को अगर हम भी थोड़ा सा ला पढ़े हैं, हमें भी थोड़ा सा पता है इस चीज़ के बारे में। आप खुद पढ़ी लिखी हैं, बस मुझे इस चीज़ का जवाब दें। आपको क्या लगता है कि ये पुलिस इनकाउंटर है? ये सरेआम कत्ल किया गया है आपके हमारे लाहौर शहर के अंदर। ये इससे हमें ऐसा लग रहा है कि हम पुलिस के साथ हम अपने आप को महफूज ना समझें। फिर कोई भी थोड़ा सा भी बात करेगा तो वो गोली मार देंगे। एहसन शाह ने गलतियाँ की हैं, कुछ वीडियोस की आई हैं, लड़कियों के साथ हैं कोई की। ये एक हर इंसान का एक पर्सनल मैटर है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको गोली मार दोगे, लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि इससे ये चीज़ जाहिर नहीं होती है कि वो कातिल मर गए हैं। इससे इनका केस और ख़त्म हो गया बिलाज भाई का,
वो ये ख़त्म होगा कि मेन कातिल जो उन्होंने मारा है वो तो आज़ाद घूम रहे हैं ना, एक मुकबरी की है ना, वो जिन्होंने मारा वो किधर है? आपको ऐसा लगता है कि जिन्होंने बिलाज को मरवाया उन्होंने ही एहसन शाह को मरवाया? हाँ मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि देखिए ये प्री प्लान था सब, ये टोटल प्री प्लान के बारे में के साथ चले गए हैं। पहले उन्होंने मरवाया बिलाज को, अब बिलाज को मार, बेशक एहसन शाह से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था, अब एहसन शाह एक वाहद गवाह था जिसको पता था कि मेन कातिल कौन है, उन्होंने मरवाया है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हमें बिलाज भाई का बड़ा दिली दुख है, एहसन अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब का उन्होंने इसको मारा है, आप देखें एक इंसान की जान निकली है, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, और ये पुलिस मुकाबला इसको बोलते हैं। पुलिस मुकाबला पे तो खोल के मारो उसको, फिर उसके भाई ने मारा है, उसके ना किसी भाई को गोली लगी ना किसी पुलिस वाले को लगी, कोई एक पुलिस वाला भी नहीं उन्होंने दिखाया कि जिसको खरोश भी आई हो। आपने शायद इंटरव्यू देखे होंगे जहाँ पे मारा वो कब्रिस्तान था एक, मुझे उसका नाम नहीं पता, वहाँ पे लेके वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रेस्ट चला है, इन्होंने कहा 200 खोल बरामद हुआ, कहाँ पे वो दिखाएं। इसलिए जो ना ये सरेआम कत्ल किया गया, और इस चीज़ के बारे में हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं एहसन किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, एहसन शाह को या बिलाज को, लेकिन देखें इंसानियत के नाते दुख तो होता है ना किसी चीज़ को देख के। आपको क्या लगता है कि एक दोस्त को मरवा सकता है? जी बिल्कुल, अगर दोस्त एहसन शाह जैसा हो तो दोस्ती बिल्कुल ख़तरे में है। जिस तरह से मैंने इस केस को पूरा फॉलो किया है और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका एहसन शाह का सामने आया है, तो मैं समझता हूँ हर बंदे को कॉन्शियस हो जाना चाहिए इस मामले में। आज के दौर में दोस्त आपका कोई दोस्त नहीं होता, और अगर आपके पास पैसा है, ये चीज़ें हैं, स्टेटस है आपका, इवन कि मेरा तल्लक भी इसी डिपार्टमेंट से है, तो लोग आपसे तल्लक मनाने के लिए ही दोस्ती करते हैं, आपसे रब्ते करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। तो आप जिस भी स्टेज पर हैं आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। इसके पीछे बिल्कुल एहसन शाह ने ही उसको मरवाया है। अब तो इन्वेस्टिगेशन ने ही ये प्रूव कर दिया है कि इसके पीछे एहसन शाह था। और आपको क्या लगता है कि एहसन शाह को किसने मरवाया? वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है या पुलिस ने खुद ही उसको मार दिया? अच्छा देखें जी, हमारे यहाँ ना बड़ा एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जिसका कोई इनकाउंटर हो जाए और उनको लगता है कि ये फेक इनकाउंटर है। ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये रियल इनकाउंटर्स होते हैं। अब आपने उसकी ऑडियो लीक है, आइए आपने वो सुनी होगी, उसमें वो क्लियरली कह रहा है कि मैंने ये कर देना है। अब ये उसका एक 1% पहलू लीक हुआ है, तो ये सोचें इसने अपने आप को छुड़वाने के लिए क्या प्लानिंग की हुई होगी। तो ये इतना इजी नहीं है, चेक एंड बैलेंस होते हैं, मतलब कोर्ट ने बड़ी वर्डिक्ट्स दी हैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पे, तो ये ऐसा नहीं है, इट्स अ रियल इनकाउंटर। और उसके दोस्तों ने बिल्कुल फायरिंग वगैरह की होगी पुलिस पे, और हक के दिफा में एहसन शाह अपने दोस्तों की फायरिंग से ही मारा गया है। अगर उसके दोस्तों ने उन पर फायरिंग की है तो फिर पुलिस वालों को क्यों नहीं गोली लगी? एहसन शाह को क्यों लगी और वही क्यों इस मुकाबले में मारा गया? देखिए मैं आपको अब रियल स्टोरी बताता हूँ। जब भी पुलिस मुकाबला हो रहा होता है तो पहला काम पुलिस ऑफिसर का ये होता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। अब ऐसा नहीं है कि उधर फायरिंग आ रही है और वो चढ़ने लग जाए। हमने सबसे किसी ने भी क्या पुलिस ने एहसन शाह की वो हिफाजत नहीं की? क्या पुलिस ने एहसन शाह को आगे कर दिया कि वो अकेला ही मर जाए? और पुलिस मुकाबले में क्या पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग नहीं हुई? पुलिस के एक भी बंदे को कोई गोली नहीं लगी, एहसन शाह को क्यों मार दी? बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है। देखिए जिसको पता है कि मुझे छुड़वाने के लिए आ रहे हैं और अगर हवाई फायरिंग भी की जाए तो उसकी इंटेंशन यही है कि मैंने एस्केप होना है यहाँ से, मैंने निकलना है यहाँ से। तो पुलिस वालों को तो नहीं पता था कि ये इसको छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। पुलिस तो दूसरे बंदे को अपनी हिफाजत में लेती है, पुलिस ने एहसन शाह को क्यों नहीं लिया? देखिए मतलब मैं पब्लिक का ही बंदा हूँ इस तरह, और मैं आपको बताऊँ कि कोई भी जब सिनेरियो इस तरह से क्रिएट होता है तो अपनी जान बचाना फ़र्ज़ होती है। उनको नहीं पता था कि एहसन शाह को ये बचाने के लिए आए हैं, ये कोई चोर हैं या कुछ और हैं, कोई और गैंग हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो एहसन शाह ने अब जब अपने दोस्तों की तरफ जाने की कोशिश की होगी, लेफ़्ट राइट होने की कोशिश की होगी, तो यकीनन उसे हिट हो गया। पुलिस वालों ने तो अपनी जान बचाने के लिए किसी पत्थर के पीछे, किसी दरख्त के पीछे, किसी ऐसी जगह पे उन्होंने अपना कवर ले लिया। जो कि एहसन शाह को बचाने आए हैं, एहसन शाह को ही मार के चले गए, एहसन शाह पे फायरिंग कर दी, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा होता है कि वो जब फायरिंग कर रहे होते हैं, दे आर नॉट स्नाइपर्स कि ये शकील भट्ट है या ये वो पुलिस अफसर है, हमने इसको टारगेट करना है, डूइंग जस्ट रैंडम फायरिंग्स। तो उस फायरिंग की ज़्यादा में इसके पता है मेरे दोस्त उस साइड पे खड़े हैं और मैंने उस साइड पर पहुंचना है, वो मुझे यहाँ से एक सेफ स्केप देंगे। तो आप खुद देख लें तो इसमें क्या हो सकता है। उस साइड पे गया, एक क्रॉस फायरिंग में से फायर लग गया, ज़ख्मी हो गया, मर गया। इसमें सिंपल सी बात है। चलें, ये तो अल्लाह ही जानता है किसने किसको मारा है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, आपने बिलाज की और एहसन शाह की असली कहानी सुनी। अल्लाह जाने किसने किसको मरवाया। इसी के साथ अपनी मायमा मान को दे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।